भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में नीरज चोपड़ा का ऐसा नाम है जिन्होंने उससे पहले कई महान एथलीटों के बाद पिछले कुछ समय में खेल को एथलेटिक्स को ग्लैमर तक पहुंचाया है। भारत के बच्चे बच्चे को मालूम चला कि जेवलिन थ्रो क्या होता है, भाला फेंक क्या होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं होता था। आ, मैं इस कहानी को जो सुनाने से पहले छोटी सी बात फ्लैशबैक में जाऊंगा कि जो मैं बात कह रहा था कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो को या भाला फेंक को गली गली गांव गांव बच्चे बच्चे तक पहुंचाया। एक स्टार मिला भारत को, जिसने वो कर दिखाया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जीत कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात थी। पर मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ, खासतौर से बागपत के कुछ गाँव की, ननिहाल मेरी वहाँ पे जब मैं छोटा था तो दिखता था कि वहाँ पोल वाल्ट का उसका जो भाला वो है, बांस है, जो जो अब की तरह फाइबर का नहीं होता था। अक्सर वो कुछ कुछ जगहों पे गांव में घरों में मिलता था। वहीं ये भाला भी, जो भाला फेंकते हैं, जो आमतौर पर ट्रेडिशनल पहले बांस का भाला आता है, वो देखता था। यानी कि कुछ गाँव में बागपत के चलन अब से नहीं, सालों पुराना रहा है। अब आता हूँ आज के दौर पे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में चल रही है। सारी दुनिया के खिलाड़ियों की निगाह इस बात पे थी कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, जी हाँ, दो बड़े नाम, नीरज चोपड़ा जो भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, अरशद नदीम जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये आखिरी इन दोनों बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा होगा? क्या इस बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम को पछाड़ेंगे या अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से आगे निकलेंगे? और भी कई हालांकि बड़े खिलाड़ी थे, वेबर थे, और कुछ दुनिया के नामचीन नाम थे। मैंने भी इसी लिहाज से टीवी की स्क्रीन पे विश्व चैंपियनशिप का ये लम्हा देखने के लिए खोला। और अचानक अचानक मैं देखता हूँ कि वह इसमें खिलाड़ी बड़े लंबे कद काठी का, और जिनका नाम सचिन यादव होता है, वो भाला फेंकते हैं। और पहला ही थ्रो जब 86 के पार हो जाता है तो दुनिया के लिए मुझे लगता है दर्शकों की निगाह खड़ी होती है कि आखिर ये कौन खिलाड़ी है जिसने वो चमत्कार कर दिखाया। और एक एक समय ऐसा आया जब वो रैंकिंग में तीसरे नंबर पर थे, और लगा कि भारत को पदक इस बार नीरज चोपड़ा नहीं, सचिन यादव दिलाने वाले हैं। आखिर में हालांकि महज 40 सेंटीमीटर से वो तीसरे नंबर से पिछड़ के चौथे नंबर पे आ गए। लेकिन एक ऐसा स्टार, एक भविष्य का सितारा भारत को मिला, जिसके बाद हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा बड़े खिलाड़ी हैं, वो कमबैक करेंगे। उन्होंने आज बोला भी है कि वो वापसी करेंगे। लेकिन एक उम्मीद पूरे खेल जगत के हुई कि भारत के पास एक नया स्टार पैदा हुआ है। भारत को एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो भविष्य में जेवलिन को और भारतीय एथलेटिक्स को आगे लेके जाए। अब सवाल ये है कि सचिन यादव हैं कौन? जी हाँ, मैं बागपत का जिक्र किया इसलिए वहीं से जोड़ता हूँ। बागपत में एक जगह है खेकड़ा, पहले गांव जैसा हुआ करता था, अब एक अच्छा खासा कस्बा है। खेकड़ा के मोहल्ला ईरान निवासी सचिन बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। आमतौर पर सभी लोग गांव देहात में बचपन में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उनके कोच ने, पड़ोसी ने, संदीप उनका नाम है, उनको कहा कि वो भाला फेंके। और सचिन की जो हाइट है वो लगभग 6.5 फीट है, 6 फुट 5 इंच है, और वजन भी उनका 100 किलो के आसपास है। ऐसे में ये बड़ा चुनौती थी खिलाड़ी के पास कि वो अपनी हाइट और वजन का जो सामंजस्य है ये भाला फेंक के साथ कैसे करें। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अपने आसपास के इलाकों में प्रैक्टिस शुरू की, और बाद में पुलिस में भर्ती हुए। अभी वो गौतम बुद्ध नगर में तैनात है। ऐसा भी समय आया जब सचिन को एक बार पुलिस में भर्ती होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग छोड़ दी। फिर उनके साथियों ने, उनके कोच ने उनको प्रेरित किया, फिर वो मैदान में उतरे। कई समस्याएं उनके साथ आई कि वो चोटिल हुए, नेशनल गेम्स के आसपास भी हुए, पर सचिन ने खेलना जारी रखा। और ख़ास बात है कि सचिन के पिता एक किसान हैं, उनका परिवार खेती किसानी करता है। और उनके परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का कहना है कि सचिन भी जब कभी गांव में आते हैं तो एक सामान्य किसान की तरह अपनी खेती बाड़ी में अ, हाथ बटाते हैं। उससे पहले ऐसा नहीं कि अभी तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए, लेकिन उससे पहले खेल में वो काफ़ी अच्छा करे। उसके बावजूद भी वो खेती किसानी करते रहते हैं। इसलिए जो इलाका है, खासतौर से बागपत और इसके आसपास का, इसने जो खिलाड़ियों की, बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, सौरभ चौधरी इसी मेरठ और इसके आसपास की बेल्ट के जो शूटर हैं, ओलंपिक तक पहुंचे हैं। और अभी भी वहाँ नूर रानी खेल रही हैं, पारुल और रूपल जैसी एथलीट मेरठ और मेरठ के आसपास की हैं। लेकिन सचिन ने जो कर दिखाया है कि वो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में चौथे नंबर तक पहुंचे हैं, और महज अ, चंद सेंटीमीटर से उनका पदक रह गया। लेकिन अब हम जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं
उनको ये भरोसा जरूर है कि ये खिलाड़ी, ये सितारा भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आएगा, विश्व चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। और बागपत के एक छोटे से इलाके से आया हुआ खिलाड़ी सिर्फ देश का नाम गौरव नहीं आगे बढ़ाएगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में ऐसे तमाम युवाओं को, देश के तमाम युवाओं को प्रेरित करेगा जो एथलेटिक्स में, जेवलिन जैसे गेम में आगे आएंगे और भारत को कई सारे पदक दिलाने में मदद करेंगे। मेरा नाम आदित्य यादव है और मैं सचिन यादव जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूं। और उन्होंने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4th स्थान प्राप्त किया है। वह बड़ा होनहार और विश्व पटल पर छाने वाला एक खिलाड़ी है और जो उसका हाल फिलहाल का जो परिश्रम है वो रंग लाया है। और इसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में ओलंपिक पदक भी देश के लिए लाएगा और नाम रोशन करेगा और खेगड़ा, बागपत और हमारी पट्टिया हिरान का नाम रोशन करेगा। सचिन का नाम है, भाला फेंकने में काफ़ी प्रयास कर रहा था और अभी जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें 4था स्थान प्राप्त करा है। और हमें खुशी की बात है कि उसका वर्ल्ड में 4था नंबर आया है और आगे मेहनत करेगा तो कि नाम देश के लिए मेडल भी ला सकता है। और आसपास के इलाकों में, गांव में खुशी की माहौल है और लोग आ रहे हैं, बधाई देके जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।